हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत करेंगे फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल GDS GK क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SSC GD कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्विज लाए हैं, जिसमें आपके भारतीय इतिहास से संबंधित जो लड़ाइयाँ हैं उससे संबंधित क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, अब हम आपका नया चैनल आ गया है GDS एग्ज़ाम सॉल्यूशन। ठीक है, इस पर आपको जो बिहार में आया है, बिहार इंटर लेवल की जो कलर की वैकेंसी 12,000 पोस्ट है, उसके बाद RO का जो पोस्ट आया हुआ है, इसके लिए आपको GK GS के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो GDS एग्जाम सॉल्यूशन को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और GDS एग्जाम सॉल्यूशन पे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, SSC CGL CHSL SSC GD इसकी क्लास चलेगी कंटिन्यू। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चनों से। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, फ्री PDF अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन है, हाइडेस्पिज या बितस्ता का युद्ध कब हुआ था? तो हाइडेस्पिज या बितस्ता का जो युद्ध हुआ था वह 326 ईसा पूर्व में हुआ था। अच्छा, किसके किसके बीच में हुआ था ये? तो ये सिकंदर के बीच में हुआ था और राजा पोरस के बीच में। ठीक है, झेलम नदी के तट पे। तो सही उत्तर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। तो इसमें ऐसा बताया जाता है कि सिकंदर विजयी हुआ था। ठीक है, ऐसे वर्णन मिलता है। तो 326 ईसा पूर्व जो है सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, हाइडेस्पिज या बितस्ता का युद्ध। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो देखिए, जो हाइडेस्पिज या बितस्ता का युद्ध हुआ था, तो जो सिकंदर था ये सबसे पहले पोरस से लड़ा। ठीक है, झेलम नदी के तट पे। और यहाँ पे सिकंदर ने क्या किया? पोरस को हरा दिया। ठीक है, पोरस हार गया 326 ईसा पूर्व में। तो सिकंदर ने सबसे पहले 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आगे का प्रश्न देख लेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो चंद्रगुप्त सबसे पहला आपका मौर्य वंश का संस्थापक था, इतना आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। ठीक है, सिकंदर तो मर गया, यहाँ से भारत से जब वापस गया तो जिसने पोरस को हराने के बाद ये भारत में नहीं आया, क्योंकि इसकी सेना का भी मनोबल टूट गया, झेलम नदी को पार नहीं किए तो उधर ही चले गए। ठीक है, तो जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जो सेल्यूकस निकेटर था उसका सेनापति, इसने सत्ता को संभाला और फिर भारत पे आक्रमण किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, और 305 ईसा पूर्व में जो मौर्य वंश का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, इसने इसको धूल चटा दी। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री जो इसकी कार्नेलिया थी, इसकी पुत्री, इसकी शादी कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से। और उसी के समय अपना राजदूत भेजा था, जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे के क्वेश्चन में कलिंग का युद्ध कब हुआ था? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SSC के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अब ये कलिंग का युद्ध से क्या मतलब है? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध था, क्योंकि इसमें सम्राट अशोक महान कह लेंगे, और जो कलिंग का शासक था उससे युद्ध हुआ था। ठीक है, और कलिंग जो था ये अजेय था, मतलब इसको कोई हराया नहीं था अभी तक। तो बहुत ही घमंड में थे भाई, तो इसको अशोक ने हरा दिया 261 ईसा पूर्व में। और यहीं से भीषण नरसंहार को देख के अशोक ने जो है कभी भी भविष्य में तलवार उठाने की कोशिश, मतलब प्रयास नहीं किया। वहाँ से इसका हृदय परिवर्तन हुआ और इसने युद्ध न करने का निर्णय लिया। ठीक है, और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो भद्रबाहु था, और नहीं सॉरी, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जिसने इसको उपगुप्त था शायद। ठीक है, उपगुप्त था, इसने इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी अशोक को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अब देखिए, ये तो आपका प्राचीन युद्ध में प्राचीन काल का कुछ क्वेश्चन हो गया था। अब अरबों ने किया था 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम एक था अरब आक्रमणकारी। मोहम्मद बिन जो कासिम था, इसने सिंध प्रांत पे हमला भी किया, वहाँ के क्षेत्र को जीत लिया और वहाँ से वापस चला गया। तो 712 ईस्वी में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया गया? तो सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र यानी गुजरात में है, 1025 ईस्वी में यहाँ पे आक्रमण किया गया महमूद गजनवी द्वारा। ठीक है, महमूद गजनवी जो था अफगानिस्तानी, इसने क्या किया कि 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और 17 बार आक्रमण किया था भारत में। याद रखिएगा, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई हुई थी 1191 ईस्वी में। कब हुई थी? 1100, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो था इसके बीच में, और पृथ्वीराज चौहान जो कि यहाँ के शासक थे भारत के, उनसे हुआ। ठीक है, चलिए उसमें जो है तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं। वही तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो 1192 में हुई थी। ठीक है, 1192 है। ठीक है, 1192 ईस्वी में हुई थी, और इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी फिर आमने सामने आए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है ये युद्ध में हार गए। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि बंदी बना के ले गया, आँख फोड़ दी और उनको अफगानिस्तान लेके चला गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। ठीक है, 1194 राजा जयचंद, याद रखिएगा, राजा जयचंद्र के बीच में हुआ था और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या हो गया? विजयी हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों में फूट हो गई थी, तो इसका फ़ायदा गौरी को मिला और राजा जयचंद को भी हरा दिया, मार दिया गया इनको भी। आगे का क्वेश्चन है तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी में एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 1398 में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, 1398। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। ठीक है, तो 1565 ईस्वी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे के क्वेश्चन में है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ये भी काफ़ी एसएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। बाबर था, इब्राहिम लोदी था, दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश से संबंधित है। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। और बाबर इब्राहिम लोदी भिड़ गए, जिसमें इब्राहिम लोदी मारे गए, और 1526 ईस्वी पूर्व में ही ईस्वी में ही बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी भारत पे। अब दूसरा युद्ध कब हुआ पानीपत का? द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में। इस समय शासन था अकबर का। अकबर और एकमात्र हिंदू शासक दिल्ली का हेमू, इसके बीच में लड़ाई हुआ। ठीक है, जिसमें आपका अकबर विजयी हो गया और हेमू मारा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका विकल्प ए हो जाएगा। अब खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 ईस्वी में। ठीक है, अब ये किसके बीच हुआ? तो ये हुआ आपके बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, राणा सांगा वही महाराणा प्रताप के वंशज जी हैं। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा क्या हो गए? विजयी नहीं हुए, हार गए युद्ध, और बाबर विजयी हुआ। अगला क्वेश्चन है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। ठीक है, इसमें क्या है कि बाबर इसमें भी था, बाबर और मेदिन राय के बीच में हुआ। ठीक है, मेदिन राय थे, इनके बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ, मेदिन राय हार गए। तो 1528 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था, बहुत ही फेमस युद्ध है, 1539 ईस्वी में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करिएगा इसको। 1539 में किसके बीच हुआ दोस्तों? तो शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी और बाबर का तो 1530 में मृत्यु हो गई। तो इनके पुत्र थे हुमायूं जी। ठीक है, इनसे युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी विजयी हुआ और हुमायूं हार गया। ठीक है, तो 1539 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा चौसा का युद्ध। इसके बाद बिलग्राम होता है। ठीक है, अब यहाँ घाघरा का युद्ध पूछ लिया, तो घाघरा का युद्ध हो गया था आपका 1529 में। ठीक है, 1529 में ये लास्ट आपका बाबर का युद्ध था, बाबर और अफगानों के साथ बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि बाबर ही विजयी हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। ये देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछे हुए प्रश्न है। तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध आपका हो गया था 1540 ईस्वी में। ठीक है, 1540 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें फिर आपका हुमायूं विजयी होता है, अरे सॉरी शेर शाह विजयी होता है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1576, सभी लोग जानते हैं, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब ये युद्ध बहुत ही फेमस है, क्यों? क्योंकि बाबर और महाराणा प्रताप के बीच में इसका कोई निर्णय ही नहीं है कि मतलब कौन हारा कौन जीता। ठीक है, क्योंकि बाबर का बस का नहीं था महाराणा प्रताप को हराना, कई बार युद्ध में ये मुँह की खानी पड़ी थी इनको। तो विकल्प यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लासी का, ठीक है। ये हुआ था आपका 1757, लॉर्ड क्लाइव था, सिराजदौला था, ठीक है। तो ये 1757 में हुआ था, जिसमें लॉर्ड क्लाइव ही जीतेगा। भाई अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजों के पास नौसेना थी, बंदूक हथियार थे, भारतीय तलवार लेके क्या करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करेंगे तो 1761 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मराठा से और अहमद शाह अब्दाली था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, इसमें मराठा क्या हो गए, हार गए, और अहमद शाह अब्दाली जो था यह जीत गया। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध आपका हुआ था 1764 ईस्वी में, ठीक है। ये भी अंग्रेजों के बीच में हुआ था, और यह युद्ध भारत के इतिहास में बहुत ही निर्णायक युद्ध हुआ, ठीक है। यहाँ से अंग्रेजी सत्ता एकदम फैल गई, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो दोस्तों भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 ईस्वी में हुआ था। सभी लोग जानते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, 1857 ईस्वी, झांसी की रानी वाला, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत चीन का युद्ध कब हुआ था। तो भारत चीन 1962, कब, 1962। तो राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 को स्टार्ट हुआ, 1918 को समाप्त हुआ, ठीक है। दूसरा हुआ था 1914 से 1918, ठीक है। 1939 से 1945 आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका कब हुआ, 1914 से 1918 के बीच में। 1929 और 1945 आपका दूसरा, जिसमें जापान पे बम गिर गया जब परमाणु वाला, तो युद्ध समाप्त हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो विकल्प ए होगा आपका। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। 8 बजे शाम में आपको मिलेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बैच। उसके साथ साथ जीडीएस एग्जाम सोल्यूशन पे मिलेगा आपको बिहार इंटर लेवल वैकेंसी का जो चल रहा है उसके लिए जीके 360 के क्वेश्चन। तो याद करिएगा, साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।